कल से हम तक खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से बानी पीटीआई जो हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया और दूसरा इंजेक्शन जो उनको लगना था वो लगाया गया, लेकिन आप में से किसी को बुलाया नहीं गया, ना उनके किसी फैमिली के कोई शख्स वहां पर मौजूद था, ना उनकी पार्टी में से कोई शख्स वहां पर मौजूद था। इस वक्त पाकिस्तान के हालात पहले ही ठीक नहीं है। हम्म। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर बाइंग पावर कम हो रही है, हर लिहाज से चीजें खराब है। अब हम्म। इस जगह पे गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कुछ हो सकता है, कहीं भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का कोई बहाना मिल सकता है तो वो करे। हम्म। अब इससे बेहतर क्या वो हो सकता था कि एक डॉक्टर को इजाजत दे दे, एक फैमिली मेंबर को इजाजत देते। चलो अगर फैमिली मेंबर पे आपको बहुत एतराज है कि वो लोग आके कोई स्टेटमेंट दे देते, डॉक्टर को कर देते और उसे कह देते कि यार देखो, अगर तुम लोगों ने स्टेटमेंट दी तो हम आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन इस दफा आ जाओ देख लो। ठीक। प्रॉब्लम दो चीजें हैं। हम्म। एक, नंबर वन, जो पहली बार जो इमरान खान की जो नजर की कमजोरी है जी। वो क्यों हुई, इतनी देर क्यों लगी। जिस बीमारी की बात कर रहे हैं हम्म। उस बीमारी को अगर टाइम से पकड़ लिया जाए, उसमें डिले ना किया जाए तो नजर नहीं जाती इस तरह। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि जब 6/36 तक चली गई थी तो मींस के वहां पे कहीं ना कहीं गफलत हुई है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है कि ठीक वो है, सिक्स तो बाय मोहम्मद थर्टी साहब सिक्स ये तक समझा गई है। जाए अब कि उसकी ये ट्रीटमेंट आपके जो कंसर्न्स हैं सर, ये इन कंसर्न्स ही की वजह से है कि वो मुज़ाकरात का ऊंट जो किसी करवट बैठकर नहीं दे रहा था, उस पर अब हमें कुछ ना कुछ आप लोगों की तरफ से नरमी दिखाई दे रही है, क्योंकि अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में ये कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून अगर इमरान खान से मामला ठीक करती है तो वो ये वादा करते हैं कि हुकूमत गिराने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग इस पर ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या अफ्ताद आप लोगों के ऊपर आन पड़ी है कि आप जो लोग कहते थे कि हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं है, इसके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, हम इस हुकूमत को गिरा रहे होंगे, अब ये इतना बड़ा तजाद क्यों दिखाई दे रहा है? एक तरफ आप कहते हैं कि हुकूमत गिराई जानी चाहिए, दूसरी तरफ अलामा साहब ये कह रहे हैं कि इमरान से मामलात करने दें, हुकूमत को कुछ नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। क्या डायलॉग होना चाहिए? डायलॉग जरूर होना चाहिए। हुकूमत को गिराना नहीं गिराना, अगर आप उसको लीगल तरीके से करेंगे तो इनकी तो लीगल मतलब सही मानों में देखा जाए तो लीगल वैल्यू है नहीं, लेकिन चलें अच्छा। फॉर द टाइम बिंग ये कर लेते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस कन्वर्सेशन मैं ये समझता हूँ एक डिस्कशन होनी चाहिए। उस हम्म। डिस्कशन के अंदर दो चीजें हैं। हम्म। देखिए, कुछ हमारे गिले हैं, कुछ उनके वो हैं। हम्म। अगर उन्होंने मैंडेट चोरी किया और वो कहते हैं हमें टाइम दे दो, हम कहते हैं नहीं टाइम देंगे, तो समवेयर इन बिटवीन आके हमें मिलना चाहिए। लेकिन मिलना किस चीज के लिए चाहिए? हम्म। क्या सिंपल ये है कि भाई आपके बाद मेरी बारी आएगी, या आपके बाद पीपल्स पार्टी की बारी आएगी, फिर हमारी बारी आएगी, तो क्या हम बारी बारियां दोबारा शुरू करें? नहीं। हम्म। इसका तरीका ये है कि आप बैठो, और जैसे मैं किसी हद तक मैं ये समझता हूँ कि अगर राना सनाउल्लाह ने कहा है ना कि आके मिसाके जमहूरियत पे बात करते जी। हैं, जी। तो देखिए पहले तो आधे लोग गवर्नमेंट के अपने लोग जो है ना वो राना सनाउल्लाह की बात को डिस्क्रेडिट कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने कहा था कि हमने ऑफर की, और बाकी सब कह रहे हैं कि कोई ऑफर नहीं की। नंबर टू, वो जब कहते हैं मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं तो मिसाके जमहूरियत का जो जो मसवदा इन लोगों ने आपस में तय किया था, उसमें जो चैप्टर जिसको हम 3 है, चैप्टर सी जिसे कहते हैं, वो है ही इसके ऊपर के इलेक्टोरल सिस्टम का रिफॉर्म है। हम्म। इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का तरीका है, तो उसकी तरफ बात कर लेते हैं। हम्म। और समवेयर बिटवीन थर्ड ईयर, मतलब मैं ये इस साल के आखिर में, जी। जी। अगले साल 2027 के जी। शुरू में आप इलेक्शन को अनाउंस करा दो। उससे ये हो जाएगा कि आपके भी 3-4 साल पूरे, पहले हम्म। 2 साल पहले किए और 3 साल हम्म। ये हो जाएंगे, 5 साल आपके पूरे हो जाएंगे, 4 साल तो आप कर चुके हो। ठीक है। आपकी भी शौक पूरा हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा कि अगर इलेक्शन कराना है, अगर स्टेबिलिटी लानी है, अगर आगे मसले नहीं करने, हम्म। तो फिर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है।